राजस्व का राजमार्ग www.jinsetta.com 26 योजक चिन्ह जून योजक चिन्ह 2017 पंजाब सरकार का ताज़ा फैसला राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर पाबंदी के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में सेंध लगाने का प्रयास ही मालूम पड़ता है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राज्य मंत्रिमंडल ने पंजाब आबकारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन के मुताबिक हाईवे से 500 मीटर के भीतर होटल, रेस्तरां और क्लब शराब की बिक्री कर सकेंगे। संशोधन के इस प्रस्ताव को विधानसभा की भी मंजूरी मिल गई। इस तरह राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से बचने के लिए चोर गली निकाल ली है जिसमें राजमार्गों के किनारे आधा किलोमीटर के भीतर शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी के साथ उसने अदालत के उस आदेश की मनचाही व्याख्या भी पेश की है। उसका कहना है कि अदालत ने राजमार्गों के किनारे आधा किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों के लिए प्रतिबंध लगाया था, जो कि होटल, रेस्तरां, क्लब आदि पर लागू नहीं होता। पता नहीं यह व्याख्या अदालत को स्वीकार होगी या नहीं, पर इस सुविधाजनक व्याख्या के पीछे पंजाब सरकार की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंजाब में शराब का कारोबार काफी बड़ा है और शराब की बिक्री राजस्व का एक बड़ा स्रोत रही है। इसका अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि हाल में शराब की दुकानों की नीलामी से पंजाब सरकार की झोली में 2600 करोड़ रुपए आए। लेकिन पंजाब अकेला राज्य नहीं है जिसे सर्वोच्च अदालत के फैसले से परेशानी हो रही थी। कई और राज्यों ने अदालत का आदेश आते ही रोना योजक चिन्ह धोना शुरू कर दिया था। राजस्व की चिंता तो सारी राज्य सरकारों को थी, पर कुछ राज्यों ने आदेश के पालन में व्यावहारिक कठिनाई भी बताई। मसलन, पूर्वोत्तर के राज्यों का कहना था कि उनके यहाँ के राजमार्ग पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं और वहाँ यह गुंजाइश नहीं है कि किनारे की दुकान को आधा किलोमीटर से ज्यादा भीतर स्थानांतरित किया जा सके, उन्हें बस बंद किया जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने राजमार्गों के किनारे आधा किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री न करने का आदेश एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका पर दिया था। याचिका में देश में सड़क हादसों से संबंधित खुद सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए राजमार्गों के किनारे शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। भारत सड़क हादसों में दुनिया में पहले नंबर पर है। 2015 में भारत में हर रोज औसतन 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। तब से यह आंकड़ा कुछ और बड़ा ही है। फिर बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी होते हैं और उनमें से कुछ हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। तेज रफ्तार, ओवरटेक करने समेत यातायात नियमों के उल्लंघन से लेकर सड़कों में गड्ढे होने और रात के समय कई जगह पर्याप्त रोशन न होने तक सड़क हादसों की अनेक वजहें हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना भी एक मुख्य वजह है और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए सर्वोच्च अदालत के आदेश की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर अदालत के आदेश में सेंध लगाने, चोर गली निकालने या आदेश की अपनी योजक चिन्ह अपनी मनचाही व्याख्या कर उसे लागू करने से क्या अदालत की अवमानना नहीं होगी। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड। बर्बरता के हाथ www.jinsetta.com 26 योजक चिन्ह जून योजक चिन्ह 2017 कश्मीर में हिंसा और मारकाट कोई आकस्मिक या अनहोनी चीज नहीं रह गई है। फिर भी शुक्रवार को श्रीनगर के मुख्य इलाके में स्थित जामा मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी मोहम्मद अयूब पंडित की जिस योजक चिन्ह तरह निर्वस्त्र करके पीठ योजक चिन्ह पीट कर हत्या की गई, वह सर्वथा दिल दहला देने वाली घटना है। क्या विडंबना है कि उन्हें उन लोगों ने मारा जो मस्जिद में शब योजक चिन्ह कद्र की नमाज अता करने आए थे, जिसे इबादत के लिए पवित्र रात्रि माना जाता है। अयूब की ड्यूटी मौके पर नमाजियों की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए की गई थी। वे यह सुनिश्चित करने में लगे थे कि कोई व्यक्ति मस्जिद में हथियार वगैरह न ले जाने पाए, इसलिए वे आने योजक चिन्ह जाने वालों की कथित रूप से तस्वीरें खींच रहे थे। आदेशानुसार अयूब सादी वर्दी में थे। कुछ लोगों ने उनसे तस्वीरें खींचने की वजह जाननी चाहिए और फिर उन पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी, जिसके बाद उन्मादी भीड़ बेकाबू हो गई। पहले उन लोगों ने अयूब को नंगा किया और फिर पत्थरों और डंडों से पीठ योजक चिन्ह पीट कर मौके पर ही मार डाला। इस मामले में फिलहाल 2 हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में हमलावरों को चेताया है कि अगर पुलिस के सब्र का बांध टूट गया तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मगर यह सिर्फ बयान देने का नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कुछ करने का वक्त है। कहने की जरूरत नहीं कि आतंकवाद से ग्रसित इस राज्य में पुलिसकर्मियों के लिए स्थिति लगातार विषम होती जा रही है। पुलिस अफसरों समेत 1600 से ज्यादा पुलिसकर्मी हमलों में मारे जा चुके हैं, जो किसी भी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा तादाद है। पिछले हफ्ते आतंकवादियों ने एक वाहन में ड्यूटी से लौट रहे 6 पुलिसकर्मियों की अनंतनाग जिले में हत्या कर दी थी, मगर उनके अंतिम संस्कार में किसी नेता ने जाने की जहमत नहीं उठाई।
किसी आतंकी या आतंकी समूह द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला करने और भीड़ द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को पीठ योजक चिन्ह पीट कर मार डालने में अंतर है। राज्य में सत्ताधारी भाजपा योजक चिन्ह पीडीपी गठबंधन को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। आखिर सरकार गठन के समय विश्वास बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, लेकिन देखने में आ रहा है कि कश्मीर में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पुलिस पर हमले बढ़ने की एक वजह आतंकी संगठन हिजबुल योजक चिन्ह मुजाहिदीन के कमांडर बुरहानी वानी की मौत बताई जा रही है, जिसे सुरक्षा बलों ने जुलाई 2016 में एक कार्रवाई के दौरान मार गिराया था। वानी ने अपने एक वीडियो संदेश में पुलिसकर्मियों की हत्या करने को जायज ठहराया था। उसने कहा था कि भले ही पुलिसकर्मी हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वे कश्मीरियों के दुश्मन हैं। आतंकी समूहों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग दूसरे कश्मीरियों के मन में भी पुलिसकर्मियों के प्रति नफरत भरना चाहते हैं। हालांकि आतंकियों के मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कश्मीरी युवक पुलिस में भर्ती होने के लिए आगे आए हैं। आतंकी पुलिसकर्मियों पर हमले करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में घटनाएं जिस तरह का मोड़ ले रही है वह हर हाल में बहुत दुखद है।